हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में। अगर मैं बात करूँ 2024 टू 2025 स्कॉलरशिप फॉर्म आपके रिलीज़ हो चुके हैं। पोर्टल आप सबसे पहले जाएंगे गूगल पे, आप सर्च करेंगे यूपी स्कॉलरशिप। उसके बाद में जो आपकी फर्स्ट साइट आती है उस पर आपको विजिट करना है, जिस पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। सबसे पहले अगर आप उसमें जाते हैं, जो आपकी जो वेबसाइट आती है जिसमें आपके सारे पॉइंट्स मेंशन होते हैं, उसमें आपका पॉइंट मेंशन है स्टूडेंट का। उसके बाद में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका रजिस्ट्रेशन का है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आपका है फ्रेश लॉगिन का, फिर आपका है रिन्यूअल का, फिर आपका आता है करेक्शन का। करेक्शन विंडो आप वो स्टूडेंट्स करेंगे जिनको करेक्शन कराना है, और इसमें ईयर 2023 से 24 का है। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, अलॉटमेंट लेटर। अगर मैं बात करूँ अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, तो जब आपका काउंसलिंग कराने से पहले आपको एक लेटर में आया होगा आपके पीडीएफ में, पीडीएफ फॉर्म में, जिसमें आपने उसको प्रिंट आउट करा के आप एडमिशन के लिए गए थे, जिसमें आपका कॉलेज का नेम होता है वगैरह वगैरह, तो वो आपका होता है अलॉटमेंट लेटर। उसकी आपको नीड होगी। आपको फ़ीस रेसिपिट की नीड होगी, जिसमें आपका डेट, ईयर, फीस कितना आपका लगा कॉलेज में, उसका सारी चीज़ें मेंशन होती है। बैंक पासबुक की अगर मैं बात करूँ, जिस स्टूडेंट का बैंक अकाउंट है तो वो अपना बैंक पासबुक लगाएंगे। अगर नहीं है तो आप अपने फैमिली में, मतलब अपने पेरेंट्स का लगा सकते हैं। अगर आपका होगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर आपका आता है आधार कार्ड आप अपना ही लगाएंगे। फिर आता है कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग जनरल भाषा में जाति सर्टिफिकेट भी कहते हैं। फिर आपका आता है इनकम सर्टिफिकेट। अगर मैं बात करूँ इनकम सर्टिफिकेट, तो इसको हम लोग आय सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। ये आपका नहीं, ये आपके पापा का लगेगा या फिर आपकी मम्मी का लगेगा। मेनली इसमें क्या होता है, इनकम सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, आपकी इनकम कितनी है ईयरली वाइज। ओके, अगर आपकी इनकम है तो आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत क्या है। तो स्टूडेंट में कोई इनकम का सोर्स नहीं होता, वो अभी पढ़ रहे होते हैं। स्टूडेंट क्या है, स्टडी कर रहे हैं, तो उनको नीड नहीं है, इसीलिए आप इनकम सर्टिफिकेट पापा या मम्मी का लगाएंगे। फिर आपका आता है इनरोलमेंट नंबर की अगर मैं बात करूँ, जो एडमिट कार्ड होता है जिसमें आप एग्ज़ाम देने गए थे, तो उसमें आपका रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर मेंशन था, आप उसको लिखवाएंगे। अगर आप बीएससी नर्सिंग जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में फिल कराया था, तो फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स भी हमारे उसमें इंक्लूड हुए थे। उसके बाद में फिर आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ रहेंगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपके जो बैकग्राउंड रहेगा वो क्लियर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मेनली आपके 10 से 11 डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके नीडेड होते हैं स्कॉलरशिप में। इन सब में आप जब फॉर्म फिलअप कराएंगे, तो उसके बहुत ज़्यादा डाउट था कि खुद से कर या साइबर कैफ़े से करा लिया। अगर मैं बात करूँ, आपने कभी भी स्कॉलरशिप फॉर्म भरा है, तो आपको इन्फॉर्मेशन आप खुद से भर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होता है, फ़ोटोज़ भी अपलोड करनी होती है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। उसके बाद में अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपने कभी नहीं करा, तो प्लीज़ आप मत करिएगा। आप कोई भी साइबर कैफ़े में जाके भरवा सकते हैं। साइबर कैफ़े में जाइएगा तो एक चीज़ पूछ लीजिएगा, क्या आपने कभी स्कॉलरशिप फॉर्म भरा है। अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हो तो आप प्लीज़ मेरा भर दीजिए। तो इस टाइप से आप बात करके अपना स्कॉलरशिप फॉर्म साइबर कैफ़े से करवा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अपनी जनरली, तो मैंने कभी आज तक ऐसे फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरे, तो मुझे बहुत डर था, इसलिए मैंने स्कॉलरशिप फॉर्म खुद से नहीं भरा। अगर आपको है कि हम भर सकते हैं, तो आपके पास रिसोर्सेज है, जैसे आप फ़ोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, या फिर आपके पास कंप्यूटर है, तो आप उससे फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप साइबर कैफ़े कर सकते हैं। अगर आप मेरी मानिएगा तो प्लीज़ आप स्कॉलरशिप का फॉर्म साइबर कैफ़े से भरवा लीजिएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप की कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, उसकी बड़ी अमाउंट होती है। इतना बड़े अमाउंट के लिए आपको रिस्क लेना नहीं सही है। साइबर कैफ़े में करा लीजिए, क्योंकि अभी इसके बाद में करेक्शन विंडो भी ओपन होती है साइट पे, तो आपको उसमें जो भी करेक्शन रहेगा, आपके कॉलेज में भी अगर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करो तो आपके कॉलेज से भी बता देते हैं कुछ करेक्शन, तो वो सारे करेक्शन आपको कराने होगा। तो वो सारी चीज़ आप बाद में करेक्शन विंडो पे जाके करा सकते हो। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए मेनली इंपॉर्टेंट है यूपी स्कॉलरशिप से। और आप जाओ गूगल पे, सर्च करो, उस पर सारे आपको डॉक्यूमेंट्स ब्राउचर्स मिल जाएंगे, जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपको कोई भी डाउट हो यूपी स्कॉलरशिप 2024 2025 से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मेंशन करेगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको डाउट है कि प्रोसीजर कैसे करते हैं, कैसे फिलअप करते हैं, तो प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।